हेलो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा था यहाँ पे NYP प्लेयर्स की पूरी लिस्ट, जिसके अंदर मैंने 97 NYP प्लेयर्स के बारे में आपको बताया था प्रो कबड्डी सीज़न 8 के। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो भी जाके आप वीडियो देख सकते हैं। उसके पहले हमने कैटेगरी A, B, C के प्लेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया था, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रखने वाला हूँ, विद प्रूफ रखने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि उस टॉपिक के अंदर ऐसा है क्या। गाइस, ये टॉपिक है, ये ओवरसीज़ प्लेयर्स के रिगार्डिंग है। अभी फिलहाल में आपने बहुत सुना होगा कि ओवरसीज़ प्लेयर्स प्रो कबड्डी सीज़न 8 का हिस्सा नहीं रहने वाले हैं। गाइस, ये अपडेट आई कहाँ से, इसका क्या प्रूफ है, वो मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ में मैं आपको ये चीज़ क्यों हो रही है उसके 2 रीज़न्स बताने वाला हूं, और आपको इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने वाला हूं, और सबसे लास्ट में आपके साथ एक ऐसा डिस्कशन करने वाला हूं जो कि इसी के रिगार्डिंग है। सो गाइज, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ओवरसीज़ प्लेयर्स का खेलने ना खेलने का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं ये न्यूज़ आई कहाँ से। सो गाइज, एक ड्राफ्ट प्लेयर्स की एक ऑक्शन लिस्ट आई थी प्रो कबड्डी सीज़न 8 की, जो मेरे पास भी आई थी, और उसमें मैंने पूरी लिस्ट देखी, लगभग 450 प्लेयर्स की लिस्ट थी। उसके अंदर एक जो सबसे बड़ी चीज़ मिसिंग थी वो ओवरसीज़ प्लेयर्स थे। ओवरसीज़ प्लेयर्स उस पूरी लिस्ट के अंदर एक भी नहीं था। फिर मैंने यहाँ पे सोहन भाई से पूछा, जो हमारे कबड्डी 360 वाले, मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी कहा कि ये पूरी लिस्ट के अंदर ओवरसीज़ प्लेयर्स तो हमें नहीं दिखे, और शायद ये ऑक्शन की फ़ाइनल लिस्ट है, जिस वजह से ओवरसीज़ खिलाड़ी शायद हमें सीज़न में देखने को नहीं मिलेंगे। उस पर उन्होंने एक पोस्ट भी बनाई थी। तो उसके बाद अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो जो ड्राफ्ट पूल ऑक्शन की जो लिस्ट आती है वो हमेशा 2 लिस्ट आती हैं। एक आती है रिटेन प्लेयर से पहले की लिस्ट, जिसमें सारे प्लेयर्स का नाम होता है, और उसमें यहाँ पे आपका ओवरसीज़ प्लेयर्स का नाम नहीं था। तो अब यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया था कि ओवरसीज़ प्लेयर्स यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे प्रो कबड्डी सीज़न 8 के अंदर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आया, उसमें मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने यहाँ पे मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा। इसमें उन्होंने मोहम्मद नबी बख्श से एक स्टोरी जो वहाँ पे कवर करी थी कबड्डी 360 ने, उसको भेज के फिर नीचे साथ में लिखा कि क्या ये खबर सही है। तो उन्होंने उसके नीचे ट्रू लिख के भेजा, और उसका आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अब उसके बाद मेरे दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल हिट करी कि यार एक प्लेयर भी ऐसा कह रहा है तो शायद ये चीज़ ट्रू है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसके बारे में रिसर्च करने लगा, तो मुझे यही 2 चीज़ निकल के आई कि यहाँ पे सबसे पहली बात जो है, अगर फ़िलहाल में ऑक्शन होता है तो ओवरसीज़ प्लेयर्स का कोई चांस नहीं है। अगर फ़िलहाल में प्रो कबड्डी होता भी है तो, बिकॉज इसके पीछे का जो मेजर रीज़न है वो ये है कि कई देशों ने, उसमें ईरान भी है, साउथ कोरिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इंडिया को इस टाइम पे रेड जोन कर रखा है। मतलब इंडिया से फ़्लाइटें यहाँ पे बंद कर रखी हैं। तो अब प्लेयर्स का आने का तो कोई चांस है ही नहीं। अब यहाँ पे दूसरा रीज़न जो बचता है वो बचता है चार्टर्ड प्लेन्स का। जैसे हमने देखा IPL में प्लेयर्स आई, बट वो एक बहुत कॉस्टली सोर्स है ट्रांसपोर्ट का। और अगर मान लेते हैं हम, अगर वो भी एक सक्सेसफुल सोर्स अगर हम हो जाता है, तो भी कई देश, अब जब IPL का ऐसा हमें देखने को मिला है, तो उसके बाद अब कई देश यहाँ पे अपने प्लेयर्स को अलाउ ही नहीं करेंगे प्रो कबड्डी लीग में खेलने के लिए। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था, जिस वजह से मैं मानता हूँ कि यहाँ पे ओवरसीज़ प्लेयर्स का प्रो कबड्डी लीग में खेलना अब यहाँ पे अभी तक तो इम्पॉसिबल सा ही है। अगर आगे ऐसा हो जाता है कि ये सब बिल्कुल ठीक हो जाता है और आगे जब तक ऑक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ओवरसीज़ प्लेयर्स इसका हिस्सा रह सकते हैं। बट अभी तक की अपडेट के हिसाब से ओवरसीज़ प्लेयर्स का कोई चांस नहीं है प्रो कबड्डी लीग सीज़न 8 के अंदर। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। लाइक एंड शेयर कर दे, इस वीडियो को सब्सक्राइब करवा दे यूट्यूब चैनल को। मतलब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।